an inquiry was conducted by the Supreme Judicial Council, and if not, was it a constitutional or legal requirement? साबिक जज शौकत सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज। क्या इंक्वायरी के बगैर जज को बरतरफ किया जा सकता है? क्या मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा जा सकता है? क्या तकरीर का मिसकंडक्ट तस्लीम कर लेने पर इंक्वायरी की जरूरत बाकी थी? वकला से 3 सवालात पर तहरीरी जवाब तलब। अगर जरूरत समझी तो दोबारा समाअत भी कर सकते हैं। ख्वाजा हारिस भी वाज़ेह न कर सके कि जज ने क्या मिसकंडक्ट किया। एक तरफ से इल्जामात लगे, दूसरी जानिब से तरदीद हुई। कौन सच्चा है कौन नहीं, ये पता लगाने के लिए क्या करना होगा? सिर्फ तकरीर पर जज को हटाया जाए तो आधी अदलिया घर चली जाएगी। तकरीर का मतन क्या था, इसको देखना होगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा इल्जामात संगीन है, कौम की नजरें अदालत पर हैं। ये 2-3 आईनी इदारों का मामला है। किसी ठोस वजह के बगैर जज को हटाया नहीं जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पर वॉचडॉग नहीं, सिर्फ आईनी खिलाफ वर्जी की जरूरत में हरकत में आ सकती है। आइन साजों के बनाए बैलेंस को बरकरार रखना होगा। रिटायर्ड जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई का इख्तियार देने के मामले पर पेशरफ्त। विफाक की कार्रवाई का इख्तियार खत्म करने वाले आफिया शेरबानो केस में अपील दायर। अटॉर्नी जनरल की अपील को शौकत सिद्दीकी बरतरफी केस से यकजा करने की इस्तदा। कासिम सूरी ने आईनी बहरान पैदा किया, क्यों ना आइन शिकनी की कार्रवाई करें। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली को तलब कर लिया। दस्तखत के साथ खुद जवाब जमा कराने की हिदायत। अदालत ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से भी जवाब मांग लिया। NA 1265 में नए इलेक्शन के ऑर्डर पर स्टे लिया गया। हुक्म इम्तना के ऑर्डर में कासिम सूरी रुकने कौमी असम्बली कैसे रहे? हुक्मनामा जारी। सुप्रीम कोर्ट के साथ हेरा फेरी बहुत हो गई। अब आप कह रहे हैं केस गैर मौसर होने पर घर चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। इंतखाबी गद्दारी केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा हम अंदरूनी इंक्वायरी भी करवाएंगे। हरीफ लश्करी रईसानी को भी नोटिस जारी। नून लीग की इंतखाबी सरगर्मियों में तेजी। अहमदपुर शर्किया में अवामी ताकत का मुजाहरा, कारकुनान का जोशो खरोश दीदनी। शहबाज शरीफ खिताब करेंगे। नवाज शरीफ की NA 130 लाहौर में इंतखाबी रैली। लीगी कायद अवाम की तरक्की के लिए इकदामात पर गुफ्तगू करेंगे। मुखालफीन के मुकाबले में नवाज शरीफ ने बेहतरीन मुआशी कारकर्दगी दिखाई। ब्लूमबर्ग ने लीगी कायद को पाकिस्तानी मईशत के लिए बेहतर ऑप्शन करार दे दिया। नवाज दौर में पाकिस्तानी मईशत को बेहतरीन अंदाज से संभाला गया। इलेक्शन जीतने वाली पार्टी के लिए हुकूमत आसान नहीं होगी। IMF शराइत पर मईशत को चलाना पड़ेगा। सब्सिडी खत्म, टैक्सेस में इजाफे जैसे फैसले नागुजीर होंगे। पाकिस्तान में तरक्की की शरह 2% रहने का इम्कान है। आलमी इदारे की रिपोर्ट। पंजाब में वोटर्स के दिल जीतने का मिशन। पीपल्स पार्टी ने चिन्योट में मैदान लगा लिया। हॉकी स्टेडियम में जलसे के इंतजामात मुकम्मल। बिलावल भुट्टो जयालो से खिताब करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने तमाम बल्दियाती इदारों के तरक्याती फंड्स मुंजमद कर दिए। इंतखाबात मुकम्मल होने तक बल्दियाती वीकेंड बोर्ड्स के फंड्स मुंजमद करने का नोटिफिकेशन जारी। हुकाम के मुताबिक बल्दियाती इदारे कोई भी नई स्कीम या इसका टेंडर जारी नहीं कर सकते। फौजी तनसीबात पर हमलों में बानी पीटीआई समेत पूरी क़यादत मुलव्वस है। मुलव्वस लोगों को सजा मिलनी चाहिए। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान का इंटरव्यू। कहा पीटीआई के उम्मीदवार आजाद जीतने के बाद हमारी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों से राबता है। वजीर आला पंजाब के उम्मीदवार का फैसला नून लीग के साथ मिलकर करेंगे। कौम इंतखाबात के हवाले से अफवाहों पर कान ना धरे। मुबस्सरीन और गैर मुल्की सहाफ़ियों को 49 वीज़े जारी कर दिए। निगरां वज़ीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नई दिल्ली हाई कमीशन में 24 दरख्वास्तें वीज़ा के लिए ज़ेरे गौर हैं। जमात इस्लामी इलेक्शन जीतने की तरफ बढ़ रही है, रुकावटें ना डाली जाएं। पीपल्स पार्टी का रवैया कराची से दुश्मनी पर मबनी है। हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कुछ जमातों ने शहर कायद का बेड़ा गर्क कर दिया। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंसेस का जेल ट्रायल कलअदम करार देने की दरख्वास्तें। जेल ट्रायल इन कैमरा ट्रायल नहीं होता।
चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स, कहा ये नैब केस है, हमने देखना है कि क्या नैब कानून में कुछ अलग है। वो हमें यही लॉलीपॉप देता है कि ये आपका काम हो जाएगा, मगर नहीं, जू का तू का हमारा मसाइल जू के तू ही बने। बैंक का सबसे पसंदीदा इलाका हमारा है ना, यहाँ पर रेस्क्यू 1112 है, मरीज रास्ते में जाते हुए एक्सपायर हो जाते हैं। सीवरेज का निज़ाम होना चाहिए। एनए 108 झंग के मकीन अवामी नुमाइंदों से मायूस, सीवरेज का नाकिस निजाम, टूटी फूटी सड़कें और साफ पानी के मसाइल झूके तुम, तालीम और सेहत की सहूलियात का शदीद फुकदान। हल्के में नून लीग के उम्मीदवार मखदूम फैसल साले हयात और आजाद उम्मीदवार साहिबजादा महबूब सुल्तान में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। सर्दी में नमूनिया बेकाबू, पंजाब में मजीद 11 बच्चे इंतकाल कर गए। 24 घंटों के दौरान मजीद 310 मुश्तबा केसेस रिपोर्ट हुए। बच्चों को हिफाजती टीकों का कोर्स जरूर मुकम्मल करवाएं, तिबी माहिरीन का मशवरा। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी का राज, स्कर्दू में पारा -10, कलाब -7, गिलगित और स्तोर -6, गोपिस -5, चित्राल -4 और कोयटा में -3 रिकॉर्ड। लाहौर में हल्की धूप के बाद सर्दी की शिद्दत कुछ कम हो गई। कराची में मौसम खुश्क, धुंध के बायस आज भी 30 परवाजें मंसूख की गई। कराची में टारगेट किलिंग की नई लहर, अबुल हसन अस्फहानी रोड पर दूध की दुकान पर फायरिंग, 2 अफराद जाम बहक 3 जख्मी। पुलिस की तहकीकात जारी, किसी से दुश्मनी नहीं थी, इंसाफ फराहम किया जाए। मकतूल अब्दुल बारी के भाई का मुतालबा। रवा माह 6 अफराद टारगेट किलिंग का शिकार हुए। पाक अफगान सरहदी गुजरगाह तुरखम को 10 रोज बाद तिजारती सरगर्मियों के लिए खोल दिया गया। अफगान ड्राइवर्स को सफरी दस्तावेजात के लिए 31 मार्च तक की मोहलत। 1 अप्रैल से बगैर सफरी दस्तावेजात पाकिस्तान में दाखिला ममनू होगा। चीन के नीम खुदमुख्तार इलाके सिंकियांग में खौफनाक जल्जिला, रेक्टर स्केल पर शिद्दत 7.1 रिकॉर्ड। जल्जिले से 47 घर मुनहदिम, 78 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद जख्मी हुए। 200 एहलकारों पर मुश्तमिल टीम इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। गजा में शिकस्त का खौफ, इसराइली फौज बदहवास। खान यूनस पर पूरी ताकत से चढ़ाई कर दी, टैंक्स और तैयारों से बमबारी। अल नसीर अस्पताल मक्तल का मंजर पेश करने लगा। अलमल अस्पताल का मुहासरा सख्त, कई जेर इलाज मरीज दम तोड़ गए। सैकड़ों शहदा की अस्पताल की हदूद में तदफीन। अल-क़िसाम ब्रिगेड का भरपूर जवाबी वार, इसराइल को अब तक का सबसे बड़ा जानी नुकसान। एक दिन में 24 सेहूनी एहलकार हलाक, तल अबीब में सफ़े मातम बिछ गई। 2 माह की जंगबंदी के बदले तमाम इस्राएली कैदियों की रिहाई और हमास के अहम कमांडरों को महफूज रास्ते की पेशकश। तल अबीब की नई मुजव्वजा डील सामने आ गई। न तमाम फलस्तीनी रिहा होंगे, न जंग मुकम्मल खत्म होगी। सालसों तक पैगाम पहुंचा दिया गया। इस्राएली मीडिया का दावा, हमास की क़यादत पहले ही वाज़ेह कर चुकी है, जंग के खात्मे के बगैर कोई डील नहीं होगी। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान बीपीएल खेलने न्यूजीलैंड से ढाका पहुंच गए। बाबर आजम रंगपुर राइडर्स और मोहम्मद रिजवान कौमिला विक्टोरियंस की नुमाइंदगी करेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट के ऑफ सीजन में पाकिस्तान के ज्यादातर खिलाड़ी मुख्तलिफ लीग्स में नजर आएंगे। एशियन कप फुटबॉल में ताजिकिस्तान ने तारीख रकम कर दी। सनसनीखेज मुकाबले के बाद लबनान को 2-1 से हरा दिया। ताजिकिस्तान ने दोनों गोल मैच खत्म होने से चंद मिनट पहले किए। नॉकआउट मरहले में पहुंचने पर ताजिकिस्तान का जश्न, लबनान के दिल टूट गए। कतर ने चीन को 1-0 से शिकस्त दे दी। समंदर की ऊंची और खतरनाक लहरों पे सर्फिंग का खेल। पुर्तगाल के साहिल पर बिग वेव चैलेंज मुकाबले, तमाशाइयों की बड़ी तादाद ने इवेंट एंजॉय किया। उड़ती है ना तो बिल्कुल व्हाइट ऐसा लगता है, इस तरह से सफेद चादर कोई होती है, इस तरह आसमान में ओढ़ ली हो, ऐसे बहुत खूबसूरत लग रहे होते हैं। इनको खाना डालना, इनके साथ एक्टिविटियां करना मुझे बहुत पसंद है। नीले पानियों पर ऊंची उड़ान, फैसलाबाद में सफेद बगले बने मेहमान। कभी पेड़ों पर मौज मस्तियां तो कभी नहर किनारे डेरा। चहचहाते गुनगुनाते सफेद हुस्न के शाहकार परिंदे मरकज़े निगाह बन गए।